हम सबसे पहले कवर करेंगे हमारा जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर में भी हम सबसे पहले कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से पहले हम देख लेते हैं कि अर्थ का इवोल्यूशन कब हुआ था। तो हमारी जो अर्थ है उसका इवोल्यूशन हुआ था 15 लाख ईयर एगो, 15 लाख साल पहले। फिर जब ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, इंसान कब बना था, कैसे बना था, तो उसमें जो सबसे पहले था, इंसान जब अपने पैरों पे खड़ा हुआ था, सबसे पहले थे मंकी, बंदर, एप्स, मंकी। देन इससे सबसे पहले अपने पैरों पे जब इंसान चलने लगा, वो उसका नाम था होमो इरेक्टस। होमो मींस कंटिन्यूस एंड इरेक्टिस में इरेक्टर मींस सीधा, अपने पैरों पे जो खड़ा हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, और जावा मैन। जावा मैन से हमारा आया क्रो-मैग्नन मैन। देन क्रो-मैग्नन से आए हम मॉडर्न मैन, जो मॉडर्न मैन मानते हैं। क्या नाम है हमारा, होमो सेपियंस। और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर से हिसाब से होता है होमो सेपियंस सेपियंस। ये माना जाता है कि जो सबसे पहले जो मॉडर्न मैन पाया गया था वो अफ्रीका में पाया गया था। जो थियरी है सबसे ज्यादा मानी जाती है, वो थे 35,000 साल पहले ये आ गए थे। देन जो सबसे पहले इस फर्स्ट पेट एनिमल था वो था आपका डॉग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला पेट एनिमल था आपका डॉग। देन सबसे पहले कल्टीवेशन कब चालू हुआ था क्रॉप्स का, तो सबसे पहले जो कल्टीवेशन चालू हुआ था वो हुआ था 7500 बीसी में, लगभग 10,000 साल पहले। 10,000 साल पहले खेती करना चालू कर दिया था और यहीं से आपका एग्रीकल्चर चालू हो गया था। अभी हमने पढ़ा ह्यूमन बीइंग हमारा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का कब आया था, ह्यूमन बीइंग को हमने देखा है अभी। फिर हम पहले ये सीरीज याद कर लेंगे, ये इवेंट्स कब हुए थे, उसके बाद हम उनकी डेट याद रख लेंगे। तो ह्यूमन बीइंग का जो सबसे पहला साथी था वो था आपका डॉग। तो सबसे पहले जो पेट एनिमल ह्यूमन ने जो सबसे पहला पेट था वो था आपका डॉग था। डॉग के बाद उसको शिप मिला, उसने क्या किया, डोमेस्टिकेशन शिप का किया। शिप के बाद उन्होंने किया गोट का। अब ये याद कैसे करेंगे हम, तो पहला उसका वफादार था डॉग, इसलिए सबसे पहले आया आपका डॉग के बाद उसको ठंड आई या फिर दूध की भी जरूरत पड़ी तो उसने क्या किया, शिप का आपका डोमेस्टिकेशन किया, शिप को पाला, ठीक है। और देन शिप के बाद वो बहुत बार क्या, पहले इतना सेंस नहीं था, उनको याद नहीं रहता था, शिप और गोट में कंफ्यूज हो जाते थे बहुत बार। तो उन्होंने शिप के साथ साथ गोट को भी पालना चालू कर दिया। तो गोट से भी उसे मीट मिलता है, शीप से भी उसे मीट मिलता है। अब क्या बोलते हैं यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट कवर कर लेते हैं कि जो शीप का मीट है उसको हम मटन बोलते हैं। गोट के मीट को मटन नहीं बोलते, शीप के मीट को मटन बोलते हैं। गोट के मीट को बोलते हैं शिवॉन। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं, ठीक है। शीप के मीट को बोलते हैं मटन और गोट के मीट को बोलते हैं शिवॉन, ठीक है। देन यहाँ ये 3 कवर हो गए आपके। देन उसके बाद हम पढ़ चुके हैं कि जो पहला कल्टीवेशन क्रॉप का किया था वो किया था 7500 बीसी में। किसका किया था वो हमने अभी नहीं देखा था। तो हमने किया था सबसे पहले व्हीट एंड बार्ले का, ठीक है। लेकिन व्हीट एंड बार्ले में प्रॉब्लम ये थी कि ये होते हैं छोटे प्लांट्स, इनकी हाइट होती थी कम। तो इसमें जो आपकी जो कैटल थी, गाय वगैरह या फिर उसमें पिग, ये घुस जाते थे और पूरी फसल को खराब कर देते थे। इसलिए क्या किया हमने, कल्टीवेशन किया मेज का, क्योंकि मेज हाइट में होती ज्यादा। उस टाइम तो हमको व्हीट और बार्ले कुछ मिल नहीं पाता था क्योंकि कैटल और पिग उसको पूरा खराब कर देते थे। देन हमने किया मेज को हमने कल्टीवेशन किया। मेज की हाइट होती ज्यादा तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आती थी, ठीक है। लेकिन एक बार हुआ यूं कि पूरे शहर में, पूरे गांव में बारिश हो गई बहुत ज़्यादा और पानी पूरा जमा हो गया। तो वहाँ पे मेज तो आप कर नहीं पा रहे थे। तो पानी में कौन सी फसल होती है, तो आपको पता है कि राइस होता है, वो आपका पानी के अंदर होता है। इसलिए पानी जमा था, उसमें से हमारा राइस आया। तो लोगों ने राइस खाना चालू किया उस टाइम, बट राइस उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उनको खिचड़ी बनाने की इच्छा हुई। खिचड़ी बनाने के लिए उन्होंने राइस के साथ, उनको खिचड़ी बनाने के लिए पोटैटो की जरूरत पड़ती है, इसलिए पोटैटो का इंट्रोडक्शन किया, कल्टीवेशन किया पोटैटो का, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम थी, राइस में एक, यहाँ पे एक और पॉइंट हम कवर करते हैं कि लाइसिन एक एमिनो एसिड होता है, लाइसिन, ये आपके राइस में कम होता है, ठीक है। ये होता है, लाइसिन होता है आपकी पल्सेस में, ठीक है। तो राइस में यहाँ पे हम लाइसिन की कमी पड़ रही थी, एमिनो एसिड था जिसकी हमें कमी पड़ रही थी। तो हमने उस टाइम क्या किया, फिर चिकपी का हमने कल्टीवेशन किया, क्योंकि चिकपी में लाइसिन होता है लेकिन चिकपी में नहीं होता है मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन।
मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन मिलता है आपको सीरियल से, ठीक है। तो राइस से आपको मिल जाएगा मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन, और चिकपी से आपको मिल जाएगा लाइसिन। तो ये 2 पॉइंट और कवर हो गए जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि राइस में कौन से अमीनो एसिड की कमी होती है, वो होती है लाइसिन की, और चिकपी में किसकी कमी होती है, तो वो होती है मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन की। तो ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट हो गए, इन्होंने इनकी कमी पूरी करी। इसलिए राइस के बाद आपका पोटैटो आया, पोटैटो के बाद आया आपका चिकपी, और चिकपी के साथ ही आ गया आपका कॉटन, ठीक है। थोड़ा इनका स्टैंडर्ड बढ़ गया तो कॉटन की शर्ट वर्ट यहाँ पे वो पहनने लगे। देन यहाँ पे तो उनका हो गया राइस, पोटैटो, चिकपी, ये उन्होंने बढ़िया खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद जरूरत पड़ी उनको मीठा खाने की, मीठा खाना है खाने के बाद, तो उन्होंने शुगर केन का कल्टीवेशन किया। आपका आया देन शुगर केन, शुगर केन का कल्टीवेशन हुआ यहाँ पे। अब शुगर केन में हमें पता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वापिस हम कवर करते हैं कि शुगर केन में सबसे ज्यादा पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, पानी की शुगर केन में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने वेल से इरिगेशन करना भी चालू कर दिया है शुगर केन के लिए, ठीक है। लेकिन वेल से इरिगेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, इक्विपमेंट हमारे पास था नहीं, तो एक आयरन का यूज करके उन्होंने इक्विपमेंट बनाया वेल से पानी निकालने के लिए। तो ये आपको पूरी सीरीज याद रखनी पड़ेगी। ह्यूमन बीइंग के बाद डॉग आपका, शीप, गोट फॉर मिल्क एंड मटन, मीट, एंड देन व्हीट एंड बार्ले। व्हीट एंड बार्ले के बाद आपका ये खराब कर देता था आपका कैटल एंड पिग, इसलिए आपने मेज का कल्टीवेशन किया। मेज के बाद आपका आया राइस, क्योंकि पानी ज्यादा भर गया था, राइस में कमी होती है लाइसिन की। देन राइस के साथ हमको खिचड़ी खाना था, तो पोटैटो का उन्होंने कल्टीवेशन किया। पोटैटो के बाद ये कमी लाइसिन की हो रही थी, इसलिए उन्होंने चिकपी का कल्टीवेशन किया। चिकपी में भी किसकी कमी होती है, मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन की, याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उनको खाने के बाद चाहिए था आपका मीठा, इसलिए उन्होंने किया शुगर केन का कल्टीवेशन, और शुगर केन में चाहिए बहुत ज्यादा पानी, इसलिए उन्होंने इरिगेशन की फैसिलिटीज चालू करी, ठीक है। लेकिन वेल से पानी निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए उन्होंने आयरन से कुछ इक्विपमेंट्स बनाए जिससे वो वेल से पानी निकाल पाए, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज है, सीरीज याद रखना है, ऑप्शन देख के आंसर मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट हम पढ़े थे कि डॉग जो पहला पेट एनिमल था वो हमारा 10,000 BC में था, तो एक पॉइंट तो आपको ये याद ही है। देन हमारा दूसरा पॉइंट था कि 7,500 BC में आपका व्हीट एंड बार्ले, इसका मतलब है कि ये दोनों इसके बीच में फंसना है। इसमें सिर्फ 100 BC का डिफरेंस है दोनों में, ये याद रखना। तो ये था आपका 8700 BC और ये था आपका 7700 BC, ठीक है। 7,700 BC में सिर्फ 100 BC का डिफरेंस, ये याद रखना। शिप कोड 10,8700 7700, ठीक है। फिर व्हीट एंड बार्ले का आपको पता है। इसके बाद आया आपका केटल एंड पिग। केटल एंड पिग आपका आया था 6,000 BC में। आप जो आपके 1000 में है उनको आप याद रखिए। 10,000 है यहाँ पे आपको 6,000 है, यहाँ पे आपका 4,000 है, ये आप याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पे 6,000 का आधा 3,000 होता है, 3,000 का आधा 1,500 होता है, तो इसे भी आप याद रख सकते हो क्रम से, ठीक है। तो 6,000 BC में आपका आया था केटल एंड पिग, ठीक है। उसके बाद 4400 में आपका आया था मेज, ठीक है। देन मेज के बाद राइस, आपका जो पूरा 1000 डिजिट का नंबर है, इसलिए आप 1000 डिजिट में राइस को भी याद रखेंगे। क्या क्या था, केटल एंड पिग के बाद जो 00 में नंबर आपका जो 1000 की सीरीज में जो नंबर आया था वो था आपका राइस का 4000, ठीक है। 6000, 4000, 10,000, देन इसका 6000 के आधे का आता था 1,500, उसमें आपका आया था शुगर केन, तो यहाँ से भी आप इसकी डेट याद रखेंगे। अब आपका बीच में आया था 6000 और 4000 के बीच में एक ही फंस रहा था आपका मेज, तो वो था 4400 में, ठीक है। देन आपका 4000 के बाद पोटैटो जो आया था वो आया था 3500 में। कैसे याद रखेंगे इसको, कि जो आलू का भाव आजकल चल रहा है वो 35 रुपए किलो चल रहा है, ठीक है। तो 35 किलो ही चल रहा है, बस 35 किलो ही चलेगा, इसलिए हम 35 रुपए किलो आपका आलू मिल रहा है आज के टाइम पे, इसलिए 3,500 यहाँ से आपने याद रख लिया। देन आपको 1500 तो याद है, इसका आधे का आधा किया था हमने जो शुगर केन का था। पोटैटो और शुगर केन के बीच में हमारा आ रहा था चिकपी, चिकपी का है आपका 2300 BC, ये आपको इन दोनों के बीच में मिल जाएगा ऑप्शन में देखोगे तो, ठीक है। देन आपका 400 BC में आया था आपका आयरन, ठीक है। 1400 BC आप डायरेक्ट याद रख लो, इसके बाद का हमको क्वेश्चन ज़्यादा याद करना नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जाता। तो ये आपकी एक सीरीज है, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में हुए थे, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये कवर करेंगे कि इंडिया में हर चीज़ का ये इंडिया में कल्टीवेशन नहीं हुआ था, ये पूरे वर्ल्ड में हुआ था, तो ठीक है। अब इंडिया में कैसे कल्टीवेशन हुआ इन चीज़ों का, कैसे इंडिया में ये सब चीज़ें आई, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि बहुत बार इंट्रोडक्शन हुआ। कोई भी इन्वेडर्स फॉरेन से जब भी इंडिया में आता था तो वो लेके आ जाता था, इंडिया को गिफ्ट कर देता था कि आपने ये सीरियल्स इंडिया को गिफ्ट कर दिया है, ये क्रॉप आपने इंडिया को गिफ्ट करी। तो जो सबसे मैक्सिमम आपके पास जो क्रॉप आई थी वो आई थी 16 AD में, ठीक है। 16 AD में इंट्रोडक्शन हुआ था, किसने किया था, पोर्टुगीज ने किया था इंडिया में। किन किन का किया था, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन इंडिया में कब हुआ था, तो 16 AD में हुआ था। किसने किया था, पोर्टुगीज ने किया था। आपको एग्जांपल्स याद रखने की 16 AD में कौन सी क्रॉप का इंट्रोडक्शन इंडिया में हुआ था। हम क्रम से सीधा याद कर लेते हैं। पोटैटो, देन आपका स्वीट पोटैटो, दो पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो दोनों
उन्होंने पोर्टुगीज ने किया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी कि कहाँ से कौन सी क्रॉप इंडिया में आई है। ठीक है, किस क्रॉप का इंट्रोडक्शन इंडिया में कहाँ से हुआ, वो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर में बाद में कवर करेंगे। लेकिन अभी हिस्ट्री में बात करना है 1680 की, तो इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है 1680 में इनमें से कौन सी क्रॉप का इंट्रोडक्शन हुआ है, या फिर ये क्रॉप कौन से एडी में आपका कोर्स किस टाइम पे इंट्रोडक्शन हुई है। तो याद रखो, खिचड़ी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? आपको आलू की ज़रूरत है, आपको टमाटर की ज़रूरत है, मिर्ची की ज़रूरत है। ठीक है, तो 3 चीज़ तो आपकी ये हो गई कि आपका ये 1600 AD में आया था। ठीक है, देन स्वीट पोटैटो, कसावा। ठीक, देन आपका आया था पंपकिन, पंपकिन आया था आपका गर्मी में खाने के लिए। हम क्या खाएंगे गर्मी में, तो 1680 में उन्होंने देते थे, चलो पंपकिन खा लेना, गर्मी में कुछ नहीं आपके पास। तो देन पपाया, फ्रूट्स में बात कर लेते तो आपका पपाया आया था। ठीक है, आपका गुआवा आया था, अमरूद, आपका कस्टर्ड एप्पल आया था। ठीक है, और हमें ये खिचड़ी तलने के लिए, यहाँ पे खिचड़ी बनाने के लिए तेल की जरूरत थी, इसलिए ग्राउंड नट का भी उन्होंने 1680 में ही कर दिया था। हाँ, कुछ लोगों को तंबाकू खाने की आदत है, तो टोबे को भी उन्होंने 1680 में ही दे दिया था। ठीक है, रबर, रबर भी आपका इंट्रोडक्शन हो गया था 1680 में। देन आपका पाइनएप्पल, केशू, काजू एंड अमेरिकन कॉटन। ठीक है, ये आपका हुआ था 1680 में। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये भी याद रख लेते हैं कि रबर का जो प्रोडक्शन है इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, जो कि केरला में होता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रबर का 93% के समथिंग पूरा केरला में होता है। देन केशू का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है आपका। ठीक है, बाकी हम और बाद में इनको डिस्क्राइब करेंगे जब इकोनॉमी पढ़ेंगे रिस्पेक्टिव क्रॉप्स की तरफ। ठीक है।